नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आपके परिवार शिव सर मैथ्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पुलिस सिलेक्शन बैच चल रहा है 28 दिन 28 ब्रह्मास्त्र क्लास। तो एक क्लास वर्क एंड टाइम का हम लोग ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्लास 2 लेंगे, कार्य और समय का। तो जो नए बच्चे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्त यार को सभी को शेयर कर दें, जिससे जो है उनको अधिक से अधिक फायदा हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, यूपी पुलिस भर्ती री एग्जाम 2024 एकदम जीरो टू हीरो, जीरो से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल तक क्वेश्चंस करवाएंगे। यानी कि पुलिस सिलेक्शन बैच है 28 दिन 28 ब्रह्मास्त्र क्लास। समय और कार्य का ये आपका दूसरा नंबर क्लास है। पहला क्लास पढ़ा चुके हैं। तो जो बच्चे नहीं क्लास लिए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप जा करके जो है क्लास को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं भाई, क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। कहाँ तक क्वेश्चन हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चंस करवा चुके हैं। ये क्वेश्चंस हो चुका है। पहला क्वेश्चन हुआ है, ये दूसरा हुआ है, तीसरा हुआ है, चौथा हुआ है, पांचवा हुआ है। ये सब सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यानी 7 नंबर तक क्वेश्चंस हुआ है। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये हो गया है, दूसरा हो गया है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां। ठीक है। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन आ गया है। ठीक है। इसके बाद सारे के सारे पुलिस के क्वेश्चन है। ठीक है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया है, तो इससे घबराइएगा मत। ठीक है कि एसएससी जीडी का क्वेश्चन है ये। तो चलो भाई बढ़ते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका दिया है, सारे रूल वगैरह बता चुके हैं। एक ब्रह्मास्त्र, 2 ब्रह्मास्त्र बताया है, उसी में दोनों ब्रह्मास्त्र जो है क्वेश्चन आपका सारा का सारा जो है लग जाएगा। तो भाई चैनल को अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें, अपने दोस्त यार को सभी को शेयर कर लें। और शिव सर मैथ्स ऐप को आप जो है ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ऐप को डाउनलोड कर लें, जिससे जो है आप लोग को अधिक से अधिक जो है मटेरियल जो है आप लोग को मिल जाए। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेले इसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को करने में ए को कितना समय लगेगा। तो ये आपका क्वेश्चन दिया है। क्या दिया भाई, ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में पूरा करते हैं, 20 दिनों में, जबकि बी अकेले इसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो उसी कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लगेगा। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एकदम हलवा की तरह क्वेश्चन है। तो आप इसका जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप जानते हैं भाई, ए प्लस बी इसे कितने दिन में पूरा कर रहे हैं भाई, बताओ भाई। 20 दिनों में, ये 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं, एकदम आराम से पढ़ाएंगे। और बी जो है इस काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है भाई, 25 दिनों में पूरा कर रहा है। तो ये पूछा ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मैंने बताया था, किसी का भी काम ज्ञात करना हो, सबसे पहले उसका 1 दिन का काम ज्ञात कर लीजिए। 1 दिन का काम ज्ञात कर लेंगे और पूरे काम में भाग कर देंगे, तो वो आपका दिन आ जाएगा। क्लियर है, इतना बात समझ में आ रहा है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आपको क्या करना है भाई, 20 और 25 का लौसा ले लीजिए। 20 25 का लौसा बताओ कितना आएगा भाई, बताओ।
20 और 25 का आपको लौसा चाहिए, तो आप क्या कर देंगे, या तो ऐसे कर लीजिए या तो आप 25 लिखेंगे, फिर 25 का डबल करेंगे, चूँकि 20 का पहाड़ा पढ़ने पर 25 नहीं आएगा, 50 हो गया, उसके बाद 75 आएगा, ये भी नहीं होगा, ये 100 आएगा। कहने का मतलब देखिए 20 का पहाड़ा पढ़ने पर ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये 20 पचे 100, 25 चौक को 100। तो आप कह सकते हैं इसका जो लौसा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो मान लीजिए 100 को क्या है, 100 बीघा जो है चरी है। कितना बीघा भाई, 100 बीघा चरी है। यानी ए और बी जो है 20 दिन में 100 बीघा चरी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। बी अकेला जो है ये 25 दिन में 100 बीघा चरी जो है काट सकता है। तो ये बताओ एक दिन में कितना काटेगा, 20 पचे 100 और 25 चौक को 100। इतना बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी एक दिन में 5 बीघा चरी काटेंगे और बी अकेला एक दिन में 4 बीघा चरी काटेगा। तो ये बताइए भाई, आप जानते हैं सभी लोग बी का कितना 4 और ए का कितना, दोनों मिलाकर 5 है। तो अगर जो बी के जगह पर हम क्या लिख दें, 4 लिख दें और ए के जगह पर हम क्या लिख दें भाई 5 है टोटल मिलाकर, तो 5 में 4 घटाएंगे 1। तो इससे क्लियर हो गया कि भाई ए का एक दिन का काम 1 है और इसे पूरा काम करवाना है। अगर इसको 100 बीघा चरी कटवाया जाए तो कितना समय लगेगा, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ 100 लिखेंगे, लिख लेंगे और 1 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा 100 दिन। 100 दिन में जो है उस चरी को जो है ए आसानी से जो है काट सकता है। इतना बात समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है, क्लियर है। वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक जो है आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए भाई बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हो गया, थोड़ा सा स्पीड रहेगा भाई, 8 हो गया। 8 ये सब सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ऐप पर जो है अपलोड कर देंगे। सारा जो है वीडियो ये सब सारा PDF वगैरह जो है शिव सर ऐप पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कह रहा ए एंड बी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 डेज, बी एंड सी कैन कंप्लीट द टास्क इन 16 डेज, ए एंड सी कैन कंप्लीट द टास्क इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द टास्क। तो सिंपल सा समझिएगा, कहने का मतलब क्या है, ए और बी 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ए और बी क्या कर देंगे भाई, ए प्लस बी जो है ये कितने दिन में पूरा कर रहे हैं भाई, 12। आप यहाँ 12 लिख लेंगे, लिख लिए। उसके बाद क्या बी और सी, तो आप यहाँ लिखेंगे बी और सी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं भाई, 16 दिन में। उसके बाद जो है ए और सी, ए प्लस सी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं भाई, 24 दिन में। क्लियर है। तो तीनों का कह रहा है, या ध्यान से सभी लोग समझिए। सबसे पहले इसका लॉस बताओ भाई, इसका लॉस कितना आएगा, 12, 16, 24 का लॉस। तो इसका जो लॉस आएगा भाई एक ऐसा वैल्यू लीजिए जो 24 का भी पहाड़ा पढ़ने पर आए, 16 का भी पहाड़ा पढ़ने पर आए, 12 का भी पहाड़ा पढ़ने पर आए। तो आप कौन सा होगा भाई, 48। बताओ भाई, 12 चौका 48, 16 3 48, 24 दूना 48। तो आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा भाई, यानी 12 हो गया। ठीक है, चलो छोड़ो, 12 और 16 और 24 का इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, बड़ा वाला कौन सा, 24। 16 का पहाड़ा पढ़ने पर 24 नहीं आएगा, कल बताए थे बड़ा वाला लेते हैं भाई, अगर ये दौड़ा के काट दे तो इसका लौसा कहलाएगा। तो अब देखिए 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 3 48 और 12 चौक को 48। इसका मतलब ये टोटल काम कितना आ गया भाई, 48। ये बताइए यहाँ तक समझ में आ गया, टोटल काम कितना आ गया, 48 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी किसी को तो है नहीं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब टोटल काम कितना भाई, 48। अगर जो एक लाइन में लगाना चाह रहे हैं, एक लाइन में भाई कमजोर दिल वाले अगर जो एक लाइन में लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ देखिए ए कितने बार है भाई, 2 बार है। बी कितने बार है, 2 बार है। सी कितने बार है, 2 बार है। सब 2 बार है कि नहीं, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। अगर जो 2 बार हो, कितने बार हो, 2 बार हो, 2 बार हो। ठीक है, ए 2 बार हो, बी 2 बार हो, सी 2 बार हो और तीनों का पूछे। देखिए यहाँ पर जो दिया है ये तीनों का, क्लियर है, समझ में आ गया। अगर जो तीनों का पूछे तो ये जितना दिया रहता है इसी का हम क्या कर देते हैं भाई, डबल। 48 गुले
गुणे 2 कर देंगे। और यहाँ ध्यान दीजिए, पहले देखो कितने बार में जाएगा, 4 बार में, बार चौका 48, एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम। तो आपको क्या करना है भाई, इन सबको जोड़ देना, 4 3 7 2 9, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसको काटो, 3 एक 9 3, 3 6 18 होगा भाई, 16 दूनी 32। तो आप कह सकते हैं कितना आ जाएगा भाई, 16 दूनी 32, यानी 32 यहाँ लिख सकते हैं 32 बटा कितना भाई, बोलो भाई, 32 बटा 9। तो एक कैलकुलेट करो भाई, चलो भाई बताओ, 32 बटा 9, अरे सॉरी 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा भाई, कितना होगा, 3 होगा। तो आप कह सकते हैं कितना भाई, 3 रही 30 और 3 छक्का 18 और 3 छक्का 18 यानी 10.66 या 10, आप कह सकते हैं कितना आएगा भाई, बता भाई, 10 ये आपका 67, ये इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा भाई, 10.67 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 28/01/2019 शिफ्ट नंबर 2 में यानी दूसरा शिफ्ट में क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। ये आपका ट्रिक है एक कमजोर दिल वालों के लिए। कौन से दिल वालों के लिए भाई, कमजोर दिल वालों का। अगर जिसका कॉन्सेप्ट की बात किया जाए, कॉन्सेप्ट ध्यान से सभी लोग समझिएगा। देखिए इसका तरीका क्या है, मैंने बताया था कि किसी का भी काम ज्ञात करना हो, किसी भी इंसान का काम ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले जो है उन तीनों का, भाई तीनों का कह रहा है भाई, तीनों लोग कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो तीनों लोग कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो सबसे पहले जो है तीनों का एक दिन का काम ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। एक दिन का काम ज्ञात करो भाई। तो आप क्या कर देंगे, इसको जोड़ो, ए बी सबको जोड़ दो, सबको जोड़िए, ए प्लस बी इसको जोड़ दो, बी प्लस सी इसको जोड़ दीजिए, ए प्लस सी, ये आपका कितना आ जाएगा भाई, जोड़ दो सबको, 4 3 7 2 9। एक कितने बार है भाई, 2 बार है, तो यहाँ 2a हो जाएगा, प्लस बी कितने बार है भाई, बी कितने बार है, 2 बार है, 2b हो जाएगा। सी कितने बार है भाई, ए आपका 2 बार है, 2c हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9। अब ए 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 9। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाए। यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों का एक दिन का काम होगा 9/2। 9/2 कहने का मतलब यह हुआ कि 4.5 काम। क्लियर है। जब तीनों का पता चल गया, पूरा काम करवाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 48 लिखेंगे बटा 9 ये आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 48 क्या हो जाएगा भाई, 48 गुणे 2, अब क्या कर देंगे बटा 9। ये 16 3 48 और 3 त्रिका 9, तो यानी 16 दूनी 32, 32/3 कैलकुलेट का हिसाब लगा सकते हैं। या तो आप कहने का मतलब, या तो आप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप जो है ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस 2 तरीके से आप इस क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये आपका पहला तरीका है, इधर ये आपका दूसरा तरीका। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका ट्रिक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो वीडियो पसंद आ रहा है भाई, तो अधिक से अधिक क्या कर दें भाई, आप लोग शेयर कर दें। क्लियर है, कोनो दिक्कत परेशानी तो नहीं है, अपनाहट घबराहट तड़पड़ाहट वगैरह तो नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। अगला क्वेश्चन दिए दिया है, ए एक कार्य 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिन तक किया और छोड़ दिया, तो अनुसार ए शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। एकदम बहुत आसान है। पुलिस यूपी कांस्टेबल 28/01/2019 शिफ्ट नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, बता भाई। ए क्या कर लेंगे, बोलो। ए क्या कर लेंगे, पीला कलर लेते हैं। तो ए कितने दिन में बताओ, 18। और बी कितने दिन में भाई बताओ, बी जो है 15 दिन में। ठीक। अब इसका लौसा बताओ कितना आएगा, 18 और 15 का लौसा बताओ कितना आएगा, बोलो भाई। 180 आएगा। देखो भाई, जो बच्चे नहीं जानते, 18 और 15 का लौसा ज्ञात कर लीजिए। किससे काटोगे भाई, 3 से। 3 छक्का 18, 3 पचे 15, 5 छक्का 30 और कितना आएगा, अच्छा 5 छक्का 30 और 3 त्रिका 9, 90 आएगा भाई, 180 नहीं आएगा। ठीक है। तो आप कर सकते एक दिन में कितना, 18 × 5 = 90 और एक दिन में कितना,
6। इतना बात बताओ, समझ में आ रहा है? क्लियर। बी काम कितने दिन में पूरा करता है? बी 10 दिन तक कार्य करके छोड़ देता है। भाई दोनों दोस्त हैं, साथ साथ में काम कर रहे थे, ठीक है, क्लियर है। ए कह रहा 18 दिन में और बी कह रहा है 15 दिन में। कह रहा बी ने वह कार्य 10 दिन तक किया, अभी ये काम नहीं कर रहा है, तो बी ने कितने दिन तक काम किया भाई? यानी कितने दिन तक? 10 दिन तक। तो बी एक दिन में 6 रसगुल्ला खा रहा है, तो बता भाई 10 दिन में कितना रसगुल्ला खाएगा? 60 रसगुल्ला। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 90 में 60 रसगुल्ला कौन खा गया? बी। तो 90 में से 60 अब घटाएंगे तो कितना रसगुल्ला बचेगा? 30 रसगुल्ला। अब 30 रसगुल्ला को यानी तदनुसार ये अकेले शेष कार्य का मतलब ये हुआ कि जो बचा हुआ 30 रसगुल्ला, तो एक दिन में 5 रसगुल्ला 30 रसगुल्ला खाना है, तो कितना आ जाएगा बताओ? 5 छक्का 30, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 6 दिन आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कह सकते इसका आंसर इतना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? बताओ भाई, क्लियर है? चीज़ें समझ में आ रही है? चलो भाई 10 क्वेश्चंस हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क और ख डिफरेंट तरह का क्वेश्चंस है। क एंड ख वर्किंग सेपरेटली कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 and 15 days respectively if the work alternatively for a day, and co starts the work, then in how many days will the work be completed? क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि वे एक दिन बारी बारी से कार्य करें। क कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग को मैं 2 तरीका बताऊंगा, 2-3 तरीका है, यहाँ ध्यान से सभी लोग समझिए। पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, ध्यान दीजिएगा भाई। पहला तरीका आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ आप लिख लीजिए क और यहाँ लिख लीजिए आप लोग ख। तो ये बताइए क कितने दिन में भाई? 9 दिन में। ख कितने दिन में भाई? 15 दिन में। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसका लौसा बताओ कितना आएगा? 45। कितना आ जाएगा भाई? 45 मान लीजिए आप क्या ले सकते हैं? 45 को आप ले लीजिए गुलाब जामुन, गोलगप्पा ले लीजिए भाई, गोलगप्पा ले लो भाई, क्लियर है? आप ले लीजिए 45 को क्या है भाई? गोलगप्पा, ठीक है। तो बताइए एक दिन में कितना गोलगप्पा खाएगा? 9 × 5 = 45, एक दिन में 3 गोलगप्पा खाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिए। पहले क और बाद ख। कहने का मतलब ये है कि भाई यानी कि क जो है किसी दुकान पर जाता था, समझ में आ रहा है? किसी दुकान पर जाता था, आराम से 9 दिन में 45 रसगुल्ला खा लेता था। ख भी जो है 45 दिन में 45 रसगुल्ला, 15 दिन में 45 रसगुल्ला खा सकता था, क्लियर है? ये दोनों दोस्त थे। या ऐसे समझिए, ये मान लीजिए इतना बीघा क्या है? चरी है। अब चरी ले सकते हो। क जो है एक दिन में 5 बीघा चरी काट सकता है और ख जो है एक दिन में 3 बीघा चरी काट सकता है। अब ये भाई, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों क्या हैं? भाई हैं, क्लियर है? ये दोनों क्या हैं भाई? भाई हैं, ये दोनों भाई हैं। इन दोनों में पड़ता नहीं है। मम्मी पापा भेजे भाई जाओ चरी काट लो, तो क बोल रहा है, ख बोल रहा है। यदि क जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, क बोल रहा है यदि हम जाएंगे तो वो नहीं जाएगा, ठीक है? ये कह सकते हो कि भाई कहने का मतलब ये है कि अगर जो जिस दिन क जाएगा भाई उस दिन जो है ख नहीं जाएगा, जिस दिन ख जाएगा उस दिन क नहीं जाएगा, क्लियर? इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। ये क्वेश्चन से बोला है क कार्य को आरंभ कर रहा है। क क्या कर रहा है भाई? कार्य को आरंभ कर रहा है। तो आप कह सकते हैं, यहाँ ध्यान से समझिएगा, पहले हम आप लोग को बताते हैं कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है? कहने का मतलब ये हुआ कि भाई पहले क करेगा, उसके बाद ख करेगा। क एक दिन में 5 और ख कितना? 3, क्लियर है? अरे बोलो भाई। ए उसके बाद क करेगा, उसके बाद ख, उसके बाद क, उसके बाद ख। इसी तरह से कार्य जो है होता रहेगा। इतना बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसी तरीके से कार्य जो है हमारा क्या है भाई? होता रहेगा। क ख का ये आपका रिलेशन जो है चलेगा। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा सभी लोग। देखिए
ये 5 काम करेगा, 5 बीघा चरी काटेगा, तो उसके बाद ख जो है 3 बीघा। फिर अगले दिन बारी आ गई किसका, क का, 5 बीघा चरी काटेगा, उसके बाद ख 3 बीघा चरी काटेगा, फिर 5 बीघा चरी काटेगा, 3 बीघा चरी काटेगा। हमको कार्य कितना करवाना, 45। तो आप कह सकते हैं दोबारा रिलेशन बना दो, देखो कितना काम हो गया, 8 दूनी 16 8 तिरिक 24। अरे बोलो भाई, आ रहा समझ में। फिर क करेगा, उसके बाद ख करेगा, ये आपका कितना हो गया भाई बताओ, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। उसके बाद पुनः क और ख, टोटल 45 काम होना चाहिए। ये आपका 5 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 3 हो गया। जोड़ दो भाई, 8 8 16 8 3 4 चौक 32, 32 8 5 40। अब एक कार्य को कौन स्टार्ट किया है, क, तो कार्य को क ही समाप्त करेंगे। 5 ले लीजिए, हो गया कि नहीं हो गया, देखो भाई 8 8 हो गया, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, ये 5 45। तो एक एक दिन हो रहा है, एक दिन एक दिन एक दिन ये एक दिन हो रहा है। समझ में आ रहा है, एक एक दिन हो रहा है। तो आप जोड़ लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये कार्य क्या हो जाएगा, 11 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यह आपका लगाने का तरीका है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप लोग को इस तरीके से नहीं लगाना है, इस तरीके से नहीं लगाना। इसका बेहतरीन ट्रिक आप लोग समझिए भाई। यहाँ देखो भाई, कमजोर दिल वाले देख लो भाई, यह आपका कॉन्सेप्ट हो गया। ट्रिक देखिए, कुछ नहीं करना है। ये 5 बीघा चरी काटेगा, अपना 5 बीघा चरी काट के आ गया। उसके बाद ख जो है 3 बीघा चरी काट के ये भी आ गया। इसको जोड़ दीजिए, 5 3 8। अब 8 बीघा चरी कितने दिन में कट रहा है भाई, 2 दिन में कट रहा है। चूंकि पहले जो है क जो है 5 बीघा चरी काट लेगा, अगले दिन जा कर के ख 3 बीघा चरी काटेगा, फिर अगले दिन जो है क जो है 5 बीघा चरी काटेगा, उसके फिर अगले दिन ख जो है 3 बीघा चरी काटेगा। तो इस तरीके से जो है एक चरी कटता रहेगा। ये कब तक करता रहेगा, जब तक ये पूरा कार्य जो है समाप्त ना हो जाए। इतना बात समझ में आ रहा है। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इसको जोड़ दीजिए, 5 3 8। 8 काम कितने दिन में हो रहा है भाई, 2 दिन में। तो आप कह सकते हैं 8 काम 2 दिन में हो रहा है। तो 8 काम, एक काम है 2 दिन में हो रहा है। तो आप यहाँ ले लीजिए 45। कितने बार में जाएगा, 5 बार। ठीक है, आप यहाँ क्या कर देंगे, देखो 8 5 40, 40 काम हो गया। ठीक है, काम कितना बचेगा भाई, ये 5 काम शेष बचेगा, 8 5 40, ये 5 काम शेष बचेगा। यह जो है ये चक्करों की संख्या होता है, 5 राउंडिंग मारेंगे, 2 5 10। तो याद रखिएगा, जो 10 दिन ये आ रहा है, ये 10 दिन, ये 40 काम जो है दोनों लोग जो है अगले अगले दिन जो अल्टरनेट करके किए। याद रखिए, जो कार्य स्टार्ट किया रहता है वही कार्य समाप्त भी करता है। यदि कार्य जो है बच जाता तब अगला व्यक्ति करता है, लेकिन कार्य जब बचता नहीं है तो अगला व्यक्ति नहीं करता है। तो ये बताइए, ये आपका 10 दिन आ गया, 10 दिन आया तो यह 40 काम करने में आ गया। 5 काम जो है ये आपका क्या है, बच गया है। तो 5 काम कौन करेगा, क करेगा। चूंकि एक दिन में 5 काम कर रहा है तो एक दिन और लगेगा, नहीं लगेगा बताओ, एक दिन और लगेगा। तो आप कह सकते हैं भाई यहाँ एक दिन और ऐड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई बताओ, ये आपका कितना आ जाए, 11। तो यह आपका क्या हो गया, ये आपका दूसरा तरीका हो गया, OR। तीसरा तरीका क्या है, थर्ड मेथड। तीसरा तरीका यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, जो है कुछ नहीं करना है। तीसरा तरीका समझिए सभी लोग, देखिए इसको आप जोड़े हैं 5 3 8। अब 8 से भाग जो है आप कर दीजिए किसमें, 45 में। इसमें भाग कर दीजिए, 8 5 40 हो गया, घटा दो कितना, 5। ठीक, यह जो डाटा आता है, यह जो डाटा आता है यह चक्करों की संख्या होता है, कितने चक्कर गए, ए भी गया 5 बार, ए भी गया 5 बार, बी भी गया। तो 5 5 10 दिन वैसे हो गया, क्लियर। यहाँ जो डाटा आता है ये आपका जितना दिन होता है, चूँकि 8 काम 2 दिन में हो रहा है इसीलिए हम 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10। हाई 5 का जो बच रहा है भाई, ये जो शुरुआत किया रहता है उसी के तो बारी आएगा समाप्त करने के लिए। तो एक दिन आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 11 आ जाएगी। बताओ भाई, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं ना है। तो आप ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका ट्रिक है, ये भी आपका ट्रिक है।
इस तरीके से जो है आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चंस आगे भी मिलेगा, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्वेश्चंस जो है करवा देंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये भी आपका उसी तरह है, उसी टाइप का क्वेश्चंस है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है 3 लोग दिया है, यहाँ ध्यान समझिएगा। कह रहा है ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, बी इन 50 डेज एंड सी in 12 days. In how many days can a complete that work if it is worked by B one day, C the next day in alternate order? Help me. कहने का मतलब ये हुआ कि ए किसी काम को 20 दिन में, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए ए जो है कितने दिन में कर रहा है भाई? 20 दिन में। ये कितने दिन में कर रहा है भाई? 20 दिन में। आप यहाँ लिख लीजिए ए जो है 20 डेज। ए कितने दिन में? 20 दिन में। बी कितने दिन में? 15 दिन में। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बी कितने दिन में भाई? 15 दिन में। उसके बाद सी का मतलब ये हुआ 12 दिन। कितने दिन? 12 दिन। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी जो है मदद करें? तो सिंपल सा समझिए, इसका लॉसा बताओ कितना आएगा? ए 60 आएगा भाई, निकाल लीजिएगा। तो 20 दिया 60, 15 चौक को 60, 12 पचे 60। यहाँ तक बताओ कोई न दिक्कत परेशानी है किसी को? इतना चीज़ें समझ में आ रही हैं? बोलिए, इतना चीज़ें समझ में आ रही हैं? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? अब यहाँ ध्यान समझिएगा। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 3 दोस्त हैं ए बी सी। ये कह रहा है उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी एक दिन बी और अगले दिन सी उसकी मदद करे? कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में बी और सी में जो है ये एकदम 36 का आंकड़ा है भाई। क्लियर है? ये बोल रहा है कि भाई ये देखिए बी और सी में 36 का आंकड़ा। ए जवान है बी और सी का दोस्त है, और ए बी और सी जो है 36 का आंकड़ा बी और सी इसके दोस्त हैं भाई। अगर जो कहने का मतलब ये है कि अगर जो बी इसके पार्टी में जाएगा तो सी नहीं जाएगा भाई, चूंकि इन दोनों में पड़ता नहीं है। अगर जो बी इसके पार्टी में जाएगा तो सी नहीं जाएगा, सी जाएगा तो बी नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो है ए इसको बुलाएगा तो सी नहीं जाएगा, अगर जो सी को बुलाएगा तो बी नहीं जाएगा। इन दोनों में 36 का आंकड़ा। वही क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन जो है सी उसकी मदद करें, तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ ध्यान से सभी लोग समझिएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या? एक दिन बी आएगा इसके साथ काम करेगा, इस तरह का सीरीज बनेगा। एक दिन बी आएगा और अगले दिन सी आएगा, किसके साथ? ए के साथ। ठीक है, जिस दिन बी आएगा उस दिन सी नहीं आएगा, जिस दिन सी आएगा उस दिन बी नहीं आएगा। तो आप एक दिन में बताओ कितना काम? 3 प्लस ये बताओ कितना? 4 हो गया। और ये अगले दिन ए प्लस कितना? 3। ये आपका कितना होगा भाई? ए का कितना भाई? 3 और सी का कितना? 5। तो जोड़ दीजिए, 4 3 7 और 5 3 8। तो ये बताओ ये 7 हो गया और ये कितना हो गया? 8। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 15। यहाँ तक बताओ समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? तो ये 15 काम जो है कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में। कितना समझ में आ रहा है? 15 काम 2 दिन में, एक 2 दिन। एक बार और समझिए। कहने मतलब जिस दिन बी जाएगा उस दिन सी नहीं जाएगा मदद करने खाने, जिस दिन सी जाएगा उस दिन बी नहीं जाएगा। तो एक दिन कौन जा रहा है भाई? बी जा रहा है, अगले दिन कौन जा रहा है? सी जा रहा है। तो आप कह सकते हैं ए का कितना? 3 और बी का कितना? 4। तो इसको आप जोड़ेंगे तो 4 3 7, यानी एक दिन में 7 रसगुल्ला जो है ना ए और बी जो है खा लेंगे, या 7 बीघा चरी काट लेंगे। उसके बाद जो है ए के साथ सी आ रहा है, तो कितना? 5 3 8। तो 8 काम एक दिन में और हो रहा है, तो 8 7 15। 15 काम कितने दिन में हो रहा है भाई बताओ? 15 काम जो है 2 दिन में हो रहा है। और कार्य कितना भाई? 60। तो आप कह सकते हैं कुछ नहीं करना, इसी तरह काम होता रहेगा।
15 काम जो है कितने दिन में, 2 दिन में हो रहा है, तो ये कितना 60 हो गया। तो आप कह सकते हैं 15 चौक को 60 हो गया, और यहाँ गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना, चीज़ें समझ में आ रही है। यह आपका कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो भाई कमजोर दिल वाले समझिए, कमजोर दिल वाले देखो भाई, कमजोर दिल वाले, अब कमजोर दिल वाले क्या करेंगे, एक के साथ जो है, यहाँ ध्यान समझिएगा, देखो भाई एक दिन बी जा रहा है, तो ये बता कितना काम, 4 और 3 7, एक दिन कौन जा रहा है, सी जा रहा है, तो 5 3 8, तो 4 3 7 और 5 3 8, 8 7 15, 15 काम जो है कितने दिन में हो रहा है भाई, 2 दिन में। ठीक है, तो आप 15 से भाग जो है किस में कर देंगे भाई, 15 से भाग जो है किस में कर देंगे, 60 में कर देंगे, तो 15 चौक को 60 हो गया। आप यहाँ क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई है, जो दिया रहता है चक्करों की संख्या है, 4 बार बी गया ए की मदद करने, 4 बार सी गया, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दिन में वो काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत परेशानी, अपनाहट घबराहट तड़पड़ाहट तो नहीं है, क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक, बढ़े आगे, चलो भाई आराम आराम से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक टाइप बनता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर कर दीजिए भाई। पुलिस सिलेक्शन बैच 28 दिन 28 ब्रह्मास्त्र क्लास, आप लोग नोट बनाते चले जाइएगा, जिससे एग्जाम में जो है काम आएगा। बढ़े आगे, ठीक है, फेर बनाते जाइएगा। अभी अलग टाइप का क्वेश्चन है, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोला है, ए किसी काम को 12 दिन में, कितने दिन में भाई, 12 दिन में, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो वही काम करने के लिए बी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। देखो भाई, जब भी आपका नोट डाल के लिख लो, जब भी आपका क्षमता कहे या फिर शक्ति कहे, क्या कहे भाई, या फिर शक्ति कहे या फिर पावर कहे, ठीक है, या फिर कुशल कहे, कुशल कहे, इसका मतलब ये होता है, जानिए, ट्रैक्टर ले लीजिए या कंप्यूटर ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए। ठीक है भाई, क्षमता कहने का मतलब यह हुआ, अगर ये शब्द है क्षमता, शक्ति, पावर, कुशल, तो आप ये जानिएगा क्या होता है भाई, कंप्यूटर होता है, क्या होता है, ट्रैक्टर होता है। आपके पास कितनी मशीनें हैं भाई, हमारे पास इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए 2 से 3 तरीके हैं, हर तरीके आप लोग को मैं बता दूंगा। तो अब यहाँ ध्यान समझिए, पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, जो पसंद आएगा वो तरीका आप लोग लिख लीजिएगा, पसंद नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो आप यहाँ लिखेंगे बी, और यहाँ क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। बी ज्यादा है किससे, ए से ज्यादा है, बी ज्यादा है किससे, ए से, बी ज्यादा है किससे भाई, ए से, तो बी के पास जो क्षमता है वो क्या है, ए से ज्यादा है। बी के पास जो क्षमता है भाई क्या है, ए से ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं भाई, अगर जो इसके पास 100 कंप्यूटर है तो इसके पास कितना होगा, 160 होगा। चूंकि बी ए से 60% अधिक है, बी के पास जो कार्य करने की जो शक्ति है क्या है, ए से 60% ज़्यादा है, 60% क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है, इतना बात समझ में आ रहा है। अरे भाई बोलो, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं ना। 60% क्या है, ज़्यादा, उसके पास शक्ति जो है, कार्य करने की शक्ति क्या है, ज़्यादा है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। आप काट के छोटा कर लो, 0 0 कैंसिल, 2 8 16, 2 5 10, कोनो दिक्कत बता भाई। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोनो दिक्कत परेशानी, अपनाहट घबराहट तड़पड़ाहट वगैरह तो नहीं है। क्लियर है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ये 12 दिन में काम कर सकता है। मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कोई कुर्सी है, एकदम अच्छा खासा कुर्सी है भाई, एक काम है, मान लीजिए, क्लियर है, एक काम है, ये इस कुर्सी को 12 दिन में अकेले बना सकता है। अब ए के पास जो मशीनें हैं, ए के पास जो काम करता है कितने हैं, 5, क्लियर है, 5 काम करता लेकर के 12 दिन में बना रहा है। यानी ए के पास जो कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर, कितना कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर लेकर के ये इस सिस्टम को बना दे रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो आप कह सकते हैं कि 5 कंप्यूटर लेकर के 5 लिखेंगे, जितना दिन कहेगा आप उसको लिख लेंगे, जिसका पूछेगा वो नीचे हो जाएगा, आपका 8 हो गया, क्लियर है। इतना बात समझ में आ रहा है भाई। क्षमता का मतलब, शक्ति का मतलब, कुशल का मतलब एक कंप्यूटर होता है। क्या होता है भाई, कंप्यूटर। तो आप कह सकते हैं इसको काट दो भाई, 4 तियां 12, 4 दूनी 8। हमने क्या किया, ए का कितना 5, 5 के साथ 12 का गुणा कर दिए हैं, बस आप कह सकते हैं 15 बटा ये आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यह लगाने का आपका क्या है, कौन सा तरीका है भाई, पहला तरीका है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस लगा सकते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, अपना आठ घबराहट तड़पड़ाहट वगैरह तो नहीं है। बढ़े आगे, चलो भाई, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। देखो भाई, ट्रिक समझिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए 60% का भिन्न ज्ञात कर लो भाई। 60% का भिन्न कितना होगा बताओ, 60 बटे, देखो 60 बटे 100, 0 0 कैंसिल, 2 तियां 6 और 2 पचे 10, यानी 3 बटा ये आपका कितना आ गया, 5 आ गया। 3 बटा कितना आ गया भाई, 5 आ गया। तो आप कह सकते हैं भाई, यहाँ ध्यान से सभी लोग समझिएगा। देखो भाई ध्यान दीजिए, ये देखिए ए बी ए से 60% ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है, ये रियल वैल्यू होता तो 5 से कितना होगा 8। तो कौन ज़्यादा है भाई, बी ज़्यादा है। ये किससे ज़्यादा है भाई, बता भाई, ए से ज़्यादा है। तो आप बी का वैल्यू 8 होगा, ए का वैल्यू 5। तो ए कितने दिन में, 12 दिन में। तो ए के पास कितना कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर लेकर के कितने दिन में, 12 दिन में। किसका कह रहा है, देखो बी का कह रहा है, तो बी का कहेगा तो 8 से भाग करिएगा। जो दोनों का कहता तो 8 5 13, 13 से भाग कर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ देखिए 4 3 12 और 4 दूनी 8। तो आप कह सकते हैं भाई 15 बटा 2, इसका क्या आ जाएगा भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 बटा 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना, अपना हाथ घबराहट तड़पड़ाहट वगैरह तो नहीं ना है, क्लियर है। इतना बातें समझ में आ रही है, बता भाई, बोलिए। ये आपका 2 तरीके से क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से। वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कर दो भाई, एकदम ठोक दो, लाइक एकदम दबा दो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस एकदम उसी तरह क्वेश्चंस है, एकदम आसान क्वेश्चंस है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो भाई, फर्स्ट तरीका क्या है, पहला तरीका, ये कह रहा है ए बी से आधा कुशल है, जो सी से 3 गुना कुशल है। वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों पूरा कर सकते हैं। यदि बी अकेला कितने दिनों पूरा कर रहा है भाई, 6 दिन में। सिंपल सा लगाइए भाई, इसको लगा करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कितना आएगा भाई, बताओ। इसको लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितना आएगा। कुछ नहीं करना है। एक चीज और याद रखिएगा, जो का मतलब क्या होता है। देखो भाई, अगर जो दिया हो, जो की दिया हो, क्या दिया भाई, जो की दिया हो, ये किसको बताता, दूसरे को। किसको बताता भाई, दूसरे को। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी ए से आधा कुशल है, जो मतलब किसको बताएगा, बी को। जो किसको बताएगा भाई, बी को बताएगा। जो किसको बताएगा भाई, बी को बताएगा। जो किसको बताएगा भाई, बी को। जो हुआ, जो कि हुआ, ये किसको बताता है भाई, बी को बताता है, क्लियर है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ ऐसे चलते हैं, बी आप पहले आप लिख लीजिए, ए बी सी,
तो आप कह सकते हैं जो जो किसको बताएगा, बी को बताएगा, सी से 3 गुना कुशल है। अगर जो सी के पास 1 होगा तो यहाँ इसका कितना होगा भाई, 3 होगा। इसका कितना होगा भाई, 3 होगा। अगर जो सी का 1 होगा तो बी का कितना होगा भाई, 3 होगा। जो जो मतलब बी सी से 3 गुना कुशल है। कितना गुना, 3 गुना कुशल है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी से आधा कुशल है। तो अगर जो इसके पास 3 है तो ए आधा है ना, 3 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, 1.5 आएगा भाई। ठीक है, लेकिन आप लोग को ऐसे नहीं लगाना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से समझिए, अच्छे से समझिए क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर जो ए आपका 2 होगा तो ये बताओ कितना होगा भाई, 3 गुना है तो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है भाई, 2 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई, 6 आएगा, नहीं आएगा। कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत परेशानी अपनाहट घबराहट तो नहीं है, क्लियर है। ये आपका किस एग्जाम पूछा, यूपी कांस्टेबल 28/1/2019 शिफ्ट नंबर 01 में क्वेश्चंस पूछा गया है, बता भाई। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जिसके पास 2 कंप्यूटर होगा तो बी के पास कितना कंप्यूटर होगा, 6 कंप्यूटर। चूंकि जो सी से 3 गुना कौन है, बी, यानी बी जो है सी से 3 गुना है, तो सी का अगर जो 2 मैंने माना तो इसका 3 गुना कितना आएगा भाई, 6 आएगा। इतना बात समझ में आ रहा, महसूस कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं ना, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। तो आप भी बताइए, ए क्या है, बी से आधा, ए बी से आधा। अगर जो ए आधा है, ए क्या है, आधा है, ए क्या है, आधा है। किससे आधा है, बी से आधा है। तो बी से आधा है तो आप कह सकते हैं भाई बी का अगर 6 होगा तो कितना होगा, 3 होगा। तो आप कह सकते हैं भाई 6 3 9 2 11। कहने बीच के सी के पास 2 कंप्यूटर, तो बी के पास 6 और ए के पास कितना कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर। ए के पास 3 कंप्यूटर, बी के पास 6 कंप्यूटर और सी के पास कितना कंप्यूटर भाई, 2 कंप्यूटर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, क्लियर है। तो आप कह सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए के पास 3 और बी के पास 6 और सी के पास 2। बी अकेले कितने दिन में, 6 दिन में। तो आप बी 6 कंप्यूटर लेकर के कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बटा कर लीजिए। देखो भाई, अगर जो ए और बी का कहता, ए का कहता तो 3 से भाग कर देते हैं, बी का कहता तो 6 से भाग कर देते हैं, सी का कहता 2 से भाग कर देते हैं, ए बी का कहता तो 6 3 9 से भाग कर देते हैं, बी सी का कहता 9 6 2 8 से भाग कर देते हैं, सी ए का कहता तो 3 2 5 से भाग करते हैं। लेकिन ये ससुरा का पूछा है, तीनों से पूछा है कि भाई तीनों मिल करके काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आप कह सकते हैं, इसको जोड़ दीजिए, 6 3 9 2 11। तो यहाँ हो जाएगा 6 36/11। अब भाग कर दो भाई, 11 3 33, 3 बचेगा। ठीक है, 33 3 बचेगा ना भाई, 3 बचेगा। दशमलव बढ़ाएंगे 2, 11 दूनी 22। देखो 3.2 कहीं दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं 3.27 दिन, इसका क्या आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये आपका यूपी कांस्टेबल 28/01/2019 सीट नंबर पहला में क्वेश्चंस पूछा गया। इतना बात समझ में आ रहा है, चीज़ें पसंद आ रही हैं, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं ना है, अपनाहट घबराहट तड़पड़ाहट तो नहीं ना है, ठीक है। चलो भाई बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको लगा जाइए आप लोग। चलो भाई बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, बताओ भाई। ये 20 से 2 गुना कुशल है, 20 सी से 3 गुना है। अरे ये तो बता चुके हैं भाई। कोई काम कितने दिनों में समाप्त होगा, अच्छा 31 दिन में। ठीक, आधा नहीं है। A is twice as difference of B। अच्छा चलो, इंग्लिश हिंदी थोड़ा गलत लग रहा है। A is twice as efficient as B and B is thrice as efficient as C। If C alone can complete the task in, यानी 30 दिन में कर रहा है, देन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर कंप्लीट द टास्क। एकदम वही है, क्षमता वाला क्वेश्चन।
उत्तर प्रदेश पुलिस 27/1/2019 शिफ्ट नंबर 01 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो तरीके से आप लोग को हम बता रहे हैं, दो तरीके से। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट मेथड, पहला तरीका, ए बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 3 गुना है। तो आप इधर से आइए, सबसे पहले आप लिख लीजिए ए, उसके बाद लिखिए बी, उसके बाद लिखिए सी। यहां तक समझ में आ गया। अब बी सी से 3 गुना है, तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर जो सी के पास ए होगा तो इसके पास कितना होगा, 3। बी का है सी से ज्यादा है, बी का है भाई सी से ज्यादा है, बी क्या है भाई सी से ज्यादा। कितना गुना है, 3 गुना है। अब ए बी से 2 गुना है, तो ए जवान है बी से 2 गुना है, अगर इसके बाद 3 होगा तो कितना होगा भाई, 6 होगा। ए जवान है बी से 2 गुना है, ए क्या है बी से 2 गुना है। तो आप कह सकते हैं 3 गुणे 2, तो 3 दूनी 6। तो आप यहाँ कह देंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कोनो दिक्कत है, ठीक है, बढ़े आगे, बस हो गया क्वेश्चन। अब सी जो है ना छूट गया है, यदि अकेले सी, यहाँ सी कर लीजिए, सी 30 दिनों में अकेले, आप यहाँ लिख लीजिए, यदि सी अकेले कोई काम 30 दिनों में, यहाँ क्या कर लेंगे भाई, 30 दिन पूरा करता है। तो आप ये बताइए सिंपल सा, तो सी का कितना, एक कंप्यूटर लेकर के कितने दिन में, 30 दिन में। किसका कह रहा है, तीनों लोगों का, तो तीनों लोगों का कह रहा है, तो तीनों को जोड़ दो भाई, 6 3 9 1 10, आप भाग कर दो तो कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। बस इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, बताओ, आ रहा समझ में, किसी को दिक्कत परेशानी, अपनाहट घबराहट तड़पड़ाहट तो नहीं ना है। चलिए नेक्स्ट आपका नेक्स्ट सेकंड विधि, ध्यान दीजिएगा। अब ए बी से 2 गुना है, तो आप यहाँ लिखेंगे ए, देखो बी कितने बार है, 2 बार है, तो जो 2 बार रहता है उसको बीच में लिख लेते, ए बी सी। ए बी से 2 गुना है, तो अगर जो बी के पास एक कंप्यूटर होगा तो ए के पास कितना होगा, 2, अरे 2 होगा, ए के पास कितना होगा, 2 होगा। क्लियर। अब यहाँ क्रॉस कर लीजिए, ये दोनों का निपटारा हो गया। बी सी से 3 गुना है, तो बी सी से 3 गुना है, अगर जिसके पास 1 होगा तो इसके पास कितना होगा, 3 होगा। आप यहाँ क्रॉस कर लीजिए, आगे सोन में। अब इधर खाली है, तो जिसके तरफ खाली रहता है, ध्यान दो भाई, जिसके तरफ खाली रहता है, इधर खाली है तो सी के तरफ, तो कौन भरेगा भाई, बी भरेगा, तो ए 1 हो जाएगा। और इधर खाली है तो कौन भरेगा, 3 भरेगा। अब गुणा कर दो, देखो 2 3 6, 3 एक अन्नम 3 और 1 एक अन्नम 1, ए आ गया। क्लियर है, 6 3 1 आ गया, बस आपका क्वेश्चन लग गया। अब सी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, तो सी का कितना है भाई, एक कंप्यूटर लेकर के 30 दिन में कर रहा है, तीनों का कह रहा है, तो 6 3 9 1 10 कंप्यूटर लेकर के कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, इसका आंसर होगा 3 आएगा। तो आप कह सकते हो जाएगा। चीज़ें पसंद आ रही, वीडियो पसंद आ रहा तो अपने दोस्त यार को शेयर करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बोलो भाई, लगा जाइए। नेक्स्ट लिखते जाइएगा, नोट बनाते जाइएगा। आइए भाई, ये क्वेश्चंस नेक्स्ट तरह का क्वेश्चंस है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस है। चलो भाई बता जाओ, नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए, जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। चलो बताओ आंसर क्या आएगा। चलिए
इफ 270 kg of grain is sufficient for 35 horses for 21 days, then how many days will 180 kg for grain will be sufficient for 28 horses? यदि 35 घोड़े के लिए 270 किग्रा अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़े के लिए 180 किग्रा अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? तो एक सूत्र बताए थे, कौन सा सूत्र बताए थे भाई? M1 D1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2। ठीक है, ये सूत्र बताए थे। M1 M2 क्या है भाई? आदमी है। D1 D2 क्या है? दिन है। H1 H2 क्या है? घंटा है। W1 W2 क्या है? क्या है? वर्क है। तो ये बताइए 35 घोड़ा है भाई, घोड़ा क्या है? ये भी इंसान है भाई का, मतलब इंसान नहीं है कहने का मतलब ये हुआ कि लिविंग थिंग्स है। ठीक है ना? तो आप कह सकते हैं, यहाँ देखिए ये आपका M1 बराबर कितना है भाई? बताओ भाई। 35 घोड़ा है। 280 किग्रा अनाज, जो अनाज है वो क्या है? खाने वाला चीज है। ठीक है, अनाज क्या है? खाने वाला। तो आप एक कार्य हो जाएगा, यानी W1 कितना है भाई? W1 ये आपका 270 है। क्लियर? कितने दिन में? 21 दिनों में। तो आप कह सकते हैं D1 बराबर कितना है भाई? D1 बराबर कितना है? बताओ भाई। 21 दिनों में। क्लियर? तो कर 28 घोड़े, इसका मतलब M2 28 घोड़े, M2 28 घोड़े हो गया। ठीक है, कितना? 180 किग्रा अनाज। तो आप कह सकते हैं W2 बराबर 180 किग्रा हो गया। ये आपका कितने दिनों के लिए क्या पूछा भाई? इसका मतलब क्या पूछा है? D2 पूछा है। क्या पूछा है? यानी D2 ये पूछा है। क्या पूछा है? D2। तो आप सूत्र अप्लाई कर दो, M1 D1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपान, बताओ। तो ये हो जाएगा M1 D1 H1 इज इक्वल टू अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 होगा। अपान क्या हो जाएगा भाई? ये W2 हो जाएगा। क्लियर? ये W2। तो M1 कितना है भाई? 35 है। D1 कितना है भाई? D1 21 है। घंटा दिया है? अरे भाई घंटा तो नहीं दिया है। आपका जब घंटा नहीं दिया है तो घंटा को क्या कर देंगे? हटा देंगे। जो चीज नहीं दिया हटा दो भाई। ठीक? तो आप कह सकते हैं अपान W1 कितना है भाई? 28 कितना? W1 जो है 270 है। अब यहाँ M2 कितना है भाई? 28 है। और यहाँ D2 कितना है भाई? D2 बताओ भाई। D2 पूछा हुआ है। ये आपका H2 कितना है? W2 180। काट दो भाई। नीचे नीचे कट जाएगा, हमेशा नीचे नीचे कटता है, ऊपर नीचे कटता है। ठीक है, तिरछी तिरछा गुड़ा होता है। आ रहा समझ में? अब इसको काट दीजिए। काटो भाई। 7 तिरिक, इसको काट दो। 9 तिरिक 27, 9 दूनी 18, 7 तिरिक 21, 7 चौक को 28। क्लियर? 3 से 3 ये भी कैंसिल हो गया। अब 2 दूनी 4 ये भी कैंसिल हो गया। अरे हो गया। क्या बचेगा भाई? 35 बच रहा है। क्लियर? 35 और कुछ बच रहा है क्या? अच्छा 2 नीचे ये बच रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 35 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुणे D2। बस आपको काटना है। क्लियर है? आ रहा समझ में? 2 बचेगा ना भाई? 2। तो आप यहाँ हो जाएगा 35/2। आप यहाँ कह सकते हैं कितना आ जाएगा भाई? 35/2। 35/2 का मतलब बताओ भाई कितना आएगा? 35/2 का मतलब 35/2 का मतलब कितना आ जाएगा? 17.5। 17 सही 1 बटा कितना आ जाएगा? 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। परसेंटेज नहीं है भाई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, परसेंटेज नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लगा सकते हैं क्वेश्चंस, आपका जो है लग जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आइए। अब देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी कांस्टेबल 28/1/2019 शिफ्ट नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। करा इफ एक्स पीपुल कैन डू ए वर्क इन एक्स डेज देन इन हाउ मेनी डेज विल वाई पीपुल डू द एबव वर्क। तो कुछ नहीं करना है भाई। एक्स व्यक्ति हैं,
तो x व्यक्ति है, इसका मतलब m1 कितना है भाई, x है। ठीक है, कितने x दिनों में, ये आपका d1 कितना दिया है भाई, x दिया है। क्लियर कर सकते हैं। तो उसी का हमको y व्यक्ति m2 कितना दिया है भाई, m2 बराबर y दे दिया है, कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। बताइए घंटा दिया नहीं दिया, कार दिया नहीं दिया, कार क्या समान होता है। तो ये आपका हो जाएगा m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चूंकि घंटा नहीं दिया है, वर्क नहीं दिया है, वर्क समान है, हटा दीजिए उसको। m1 कितना है, x है। d1 कितना है, ये भी x है, या गुणा का साइन माना जाता है। m2 कितना है, y है। और d2 कितना है, हमें पूछा है। तो ये y नीचे आ जाएगा, तो x स्क्वायर बटा ये कितना आ जाएगा, y। तो आप कह सकते हैं कि d2 जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बटा y हो जाएगा। तो x स्क्वायर बटा ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, x स्क्वायर बटा ay इसका आंसर होगा। आ रहा समझ में। ठीक है, ये आपका 17 नंबर होगा क्वेश्चन। आगे अब देखिए, ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 19/6/2018 शिफ्ट नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको लगा जाओ भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है। चलो भाई बता जाओ इसका आंसर क्या आएगा, लगाओ जाओ। वीडियो पसंद आ रहा तो शेयर करो अधिक से अधिक लोगों को। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बोलिए। चलो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यहाँ 7 विशेषज्ञ 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में। आपका जो क्वेश्चंस लगेगा इसी तरह ए सूत्र पर लग जाएगा, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2, इसी सूत्र पर लग जाएगा। क्लियर है। चलो भाई बताओ, लगाइए। m1 d1 m2 इज इक्वल टू m2। बोर नहीं हो रहे हैं भाई, बताइए भाई, बोर तो नहीं हो रहे हैं। बोलिए, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा भाई, और कोई माध्यम नहीं है, और कोई माध्यम नहीं है। ठीक है, पैसा दे करके, घूस दे करके नौकरी पाने के लिए। बताओ, बताइए भाई क्या होगा। बोलिए भाई क्या होगा इसका आंसर, कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। 7 विशेषज्ञ, तो ये आप कह सकते हैं 7 विशेषज्ञ, भी पार विशेषज्ञ ले लीजिए। ठीक है, भी पार विशेषज्ञ, आप विशेषज्ञ को भी ले लीजिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ये 7 विशेषज्ञ प्लस आदमी है ना भाई, ये मिल करके 5 प्रशिक्षु प्लस 5 प्रशिक्षु कितने दिन में करते हैं भाई, बताओ भाई कितने दिन में, 9 दिन में। तो आप यहाँ 9 लिख लीजिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं ना। आगे दिया है, जबकि 4 विशेषज्ञ बराबर m2, देखो m1 हो गया, d1 हो गया, m2 और d2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 4 विशेषज्ञ, बी पार विशेषज्ञ प्लस कितना प्रशिक्षु, 15 प्रशिक्षु, ये हो जाएगा 15 प्रशिक्षु। कोई दिक्कत, कितने दिन में, 12 दिन में, जगह तो बचा नहीं। ठीक है, तो यहाँ एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 7 विशेषज्ञ प्लस 5 प्रशिक्षु कितने दिन में, 9 दिन में।
बराबर 4 विशेषज्ञ प्लस 15 प्रशिक्षु, कितने दिन में भाई? 12 दिन में। किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं ना है? यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन से लगाना पड़ेगा इस तरीके। अब काट दो, 3 त्रिक का 9, 3 चौक को 12। अब जो है भाई इस 3 का गुणा जो है इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो 3 त्रिक का 3 सते 21 विशेषज्ञ प्लस 3 पचे 15 प्रशिक्षु, इसका गुणा 4 चौक को 16 विशेषज्ञ प्लस 15 चौक को 60 प्रशिक्षु। कोई दिक्कत? ठीक है, आ रहा समझ में? अब विशेषज्ञ के पास लाइए और प्रशिक्षु के पास ले जाइए। तो 21 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा? 16 5 21, 5 विशेषज्ञ। इसको इधर ले जाइए तो कितना आएगा? 45 प्रशिक्षु। यहाँ तो कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत तो नहीं ना है? क्लियर? अब इसको काट दो, 5 करना 5 5 9 45, तो 1 विशेषज्ञ बराबर कितना आ गया? 9 प्रशिक्षु। इतना बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत परेशानी अपनाहट घबराहट तड़पड़ाहट तो नहीं ना है? क्लियर है? हमने क्या किया है, हमने 7 विशेषज्ञ 5 प्रशिक्षु 9 दिन में, तो M1 लगा दिया D1। यहाँ 4 विशेषज्ञ 15 प्रशिक्षु क्या लगा दिया है? M2 D2। 12 इसको कैलकुलेट किए हैं, काटे हैं, कैलकुलेट किए हैं, तो ये आए 1 विशेषज्ञ जो हो गया 9 प्रशिक्षु के क्या हो गया? बराबर हो गया। यहाँ तक बताओ कोनो दिक्कत परेशानी अपनाहट घबराहट तड़पड़ाहट तो नहीं ना है? किसी को दिक्कत परेशानी नहीं ना? अब यहाँ देखो तलाक दिलवा दो। तलाक दिलाने का मतलब ये हुआ कि 1 विशेषज्ञ रेशियो 1 प्रशिक्षु। क्लियर है? ठीक। अब विशेषज्ञ के साथ 1 सटा है तो ये कहेगा तलाक, कहेगा तलाक, आ करके प्रशिक्षु में सट जाएगा। क्लियर है? देखो ये आ करके प्रशिक्षु में क्या होगा? सट जाएगा। तो अभी जब तलाक कहेगा तो आकर के प्रशिक्षु में सट जाएगा, या जब तलाक कहेगा तो विशेषज्ञ में आके सट जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको मतलब समझिए, ये 1 और 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो आता है ये कार्य क्षमता का अनुपात आ जाता है। उनके कार्य क्षमता, उनके कार्य करने का शक्ति क्या, उनकी क्षमता क्या है, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखो भाई, इसका मतलब 1 विशेषज्ञ 9 काम करेगा, और सॉरी 1 विशेषज्ञ के खाने की जो क्षमता है 9, 1 विशेषज्ञ के पास कितना? 9 कंप्यूटर है, 1 प्रशिक्षु के पास 1। अगर जो 1 विशेषज्ञ 9 रसगुल्ला खा रहा है तो 1 प्रशिक्षु कितना खाएगा? 1। क्लियर? एक क्षमता का अनुपात आ जाता है, कार्य क्षमता। और जो कार्य क्षमता होता है वह कार्य के क्या होता है? बराबर, 1 दिन के कार्य के बराबर है। इसका मतलब 1 दिन में 9 गो और 1 दिन में ये 1। तो पहले आप ज्ञात करिए कि कितना टोटल वर्क है। आप ले जा करके इसमें रख दो, या तो ले जा करके आप इसमें रख दीजिए। तो एक देखो यहाँ पर 1 विशेषज्ञ 1 दिन में 9 रसगुल्ला खा रहा, तो 7 विशेषज्ञ कितना खाएंगे भाई? 7 गुणे 9 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 1 प्रशिक्षु कितना है भाई? 1। ये आप कह सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, कितना दिन में भाई? आप लगा यहाँ लगा लीजिए 9, तो इसको जोड़ दीजिए, 9 सते 63 प्लस 5 करना 5, तो ये आपका हो गया 9। तो यह कितना आ जाएगा? 63 5 कितना आ जाएगा? 68 गुणे 9। आप इसको कैलकुलेट मत करिए, या तो गुणा कर दो। चलो भाई, 9 8 72 का 2 हाँसी 7, 9 5 45, 9 6 54 और 9 54 और 7 कितना? 7 4 11, 100 962। ये टोटल रसगुल्ला है, ये टोटल रसगुल्ला है। क्या भाई? ये टोटल रसगुल्ला है। अब इसी रसगुल्ला को जो है, अब देखिए कोई जरूर नहीं है कि आप जो है, चलो भाई ये कहाँ चला गया भाई? अच्छा हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो है इसी में आप रखे तभी आएगा, आप इसमें भी रख देंगे तभी भी आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना? अब ये 612 रसगुल्ला को 5 विशेषज्ञ
और 6 प्रशिक्षु के द्वारा खिलाना है तो कितना मतलब कितना समय कितना दिन लगेंगे। तो आप ये बताओ भाई, 5 यहाँ बता दे रहा हूँ, 612 है ना, यहाँ देखो 5 विशेषज्ञ हैं और का मतलब प्लस 6 प्रशिक्षु यानी 6 प्रशिक्षु, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। 5 विशेषज्ञ 6 प्रशिक्षु, तो आप इसका ज्ञात कर लीजिए कितना आपके काम कर रहे हैं। ये बता, एक विशेषज्ञ कितना है, एक विशेषज्ञ 9 है, तो 5 × 9 = 45 प्लस ये कितना 1 हो गया, 6 × 1 6 कितना आएगा 45 और 6 कितना आ जाएगा 51। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 612 रसगुल्ला ये टोटल हो गया, और 51 जो आ रहा है ये रसगुल्ला, यह एक दिन में 5 विशेषज्ञ 6 प्रशिक्षु 51 रसगुल्ला खाएंगे, और टोटल रसगुल्ला कितना है 612। तो आप क्या कर देंगे, 612 में ये 51 से भाग कर देंगे तो 12 बार में जाएगा, काट लो, 12 का नाम 12 12 25 60, तो आप कह सकते हैं इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसको दिक्कत तो नहीं ना है, अपनाहट घबराहट तड़पड़ाहट तो नहीं ना है। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक बार और समझिए हमने क्या किया। सबसे पहले हमने ये जो कंडीशन दिया वो चीज रख दिया। एक विशेषज्ञ का काम कितना है एक दिन में 9 है, एक प्रशिक्षु का काम कितना 1 है। तो सबसे पहले मैंने टोटल जो है क्या ज्ञात किया, टोटल मैंने वर्क ज्ञात कर लिया कितना वर्क है। तो यहाँ पर रखने के बाद 612 रसगुल्ला आया, 612 रसगुल्ला को 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु को खिलाना है। तो मैंने इनका एक दिन का काम ज्ञात कर लिया, तो ये 45 + 6 51, और 51 से 612 मैंने भाग कर दिया, तो ये आपका 12 आ गया। चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं ना है। आगे बढ़ें, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस, चलिए यह क्वेश्चंस बताइए 20 नंबर क्वेश्चंस। चलो भाई बता जाओ। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक एक साथ कार्य किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। और बी छोड़कर चला जाता, अन्य 20 दिनों में 20 दिनों बाद ए शेष कार्य को पूरा कर सकता है। तो उन दिनों की संख्या जिनमें बी अकेले कार्य को पूरा करता है। एकदम आराम आराम से पढ़ा रहा है, नो टेंशन, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। इसको लगाने के लिए जो है 2 तरीके हैं। पहला तरीका, दोनों तरीका हम आप लोग को बताएंगे। बेस्ट तरीका क्या है ये बताइए। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोनो दिक्कत परेशानी तो नहीं है। उन्होंने 20 दिन तक एक साथ कार्य किया। तो सबसे पहले जो है पहला तरीका, ए और बी, ए और बी, यहाँ ए और बी मिल करके ए कितने दिन में कर रहे हैं भाई 30 दिन में। तो ये बता 30 का लौसा कितना आएगा 30, तो एक दिन में कितना एक काम होगा, एक दिन में एक काम। ए और बी जौन है एक दिन में जौन है 30 रसगुल्ला खाएंगे। बताओ भाई एक दिन में कितना रसगुल्ला खाएंगे भाई 30 का लौसे ज्ञात किया, 30 एक दिन में एक रसगुल्ला खाएंगे। ये दाबो दाब जो है उन्होंने 20 दिन तक रसगुल्ला खा रहे थे, एक दिन में एक रसगुल्ला, तो 20 दिन में कितना रसगुल्ला भाई 20 आएगा। क्लियर। अब जो है ना 20 रसगुल्ला 20 दिन तक खा रहे हैं, और फिर बी कार छोड़ करके चला गया। बी के पेट में क्या दर्द होने लगा। क्लियर है, इसका तबीयत खराब हो गया, बी का हम नहीं खाएंगे, अब बहुत हो गया, नकुरा भर खा लिया, अब कह रहा अब हम नहीं खाएंगे। क्लियर है, एकदम खा लिया नकुरा भर, कह रहा अब हम नहीं खाएंगे, हमारा पेट भर गया। बी जो है एक कार छोड़ करके चला गया। तो जाहिर सी बात है, यानी बी को कहा कि अब हम नहीं खाएंगे, तो जाहिर सी बात जो बचा हुआ होगा एक खाएगा, जो बचा हुआ होगा भाई एक खाएगा। अरे बताओ भाई, जो बचा हुआ होगा रसगुल्ला एक खाएगा। तो वही जो शेष जो है अन्य 20 दिनों में शेष कार्य को पूरा करता है, यानी 20 दिन में जो है ना शेष रसगुल्ला को खा जाता है। तो बताओ भाई ये शेष रसगुल्ला कितना, 30 रसगुल्ला में 20 रसगुल्ला तो दोनों लोग खा लिए, अब शेष कितना बचा 10। ये जो है शेषवा है ये कितना दिन में खा रहा है 20 दिन में खा जा रहा है। तो एक दिन का काम ज्ञात कर लो भाई, 20 दिन में खा रहा है, ये 10 है, 10 है। ऐसा समझिए, हम कहें कि 10 रसगुल्ला है,
10 रसगुल्ला आप 5 दिन में खाते हो। कितने दिन में? 5 दिन में। 10 रसगुल्ला को 5 दिन में खाते हो तो एक दिन में कितना खाओगे आप? 10 से 5 से भाग कर, 10 में 5 से भाग कर 2 रसगुल्ला एक दिन में 2 खाएंगे, तभी तो आप 5 दिन में 10 रसगुल्ला खाएंगे। तो यहाँ पर समस्या ये है कि 10 रसगुल्ला बचा है, 20 दिन में खा रहे हैं। तो ये बताइए 10 रसगुल्ला 20 दिन में खा रहे हैं, इसका मतलब एक रसगुल्ला कितना आधा दिन में खाएंगे नहीं आएंगे? अरे बताओ भाई, एक आधा रसगुल्ला जो है, बताओ भाई क्या हो जाएगा? एक रसगुल्ला आधा दिन में खाएंगे। अब यहाँ देखो ये 10 है, 10 में आप 20 से भाग कर देंगे तो एक दिन में कितना रसगुल्ला खाएंगे? आधा रसगुल्ला। अरे बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं ना है? किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं ना है? ये आपका जो है, देखिए एक बार समझिए, 10 रसगुल्ला बचा है, 20 दिन में खा रहे हैं। 10 रसगुल्ला आप 20 दिन में खा रहे हैं तो एक दिन में कितना? आधा रसगुल्ला। जब आधा रसगुल्ला एक दिन में खाएंगे तो जाहिर सी बात 20 दिन में 10 रसगुल्ला खाए जाएंगे। ये आपका एक दिन का काम आ गया। ये क्या हो गया? एक दिन का काम आ गया। एक दिन का काम आ गया। एक दिन का काम आ गया। तो एक दिन का काम पता चल गया, 1/2 है, आधा रसगुल्ला एक दिन में खा रहा है। तो वही कह रहा है कि उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें बी अकेले कार्य को पूरा करेगा। तो ये बताइए, जब एक दिन में आधा रसगुल्ला, तो जाहिर सी बात है दोनों लोग मिल करके एक रसगुल्ला खा रहे हैं, दोनों लोग मिलकर एक रसगुल्ला खा रहे हैं और ये आधा रसगुल्ला खा रहा है, तो जाहिर सी बात बी भी आधा रसगुल्ला खाएगा। अब कुछ लोग दिमाग में चल रहा होगा बी भाग जा रहा तो कैसे खाएगा? अरे ये क्वेश्चन है भाई, ये समझाने का एक तरीका है। क्वेश्चन है, भाग जा रहा तो फिर आ नहीं सकता है। बी जो है कह रहा बी से अगर जो ही रसगुल्ला खिलवाया जाए तो कितने दिन में खा लेगा? तो आप बताइए भाई, ये एक दिन में आधा रसगुल्ला, अरे एक दिन का आधा, तो एक है तो ये भी आधा होगा, बी का भी कितना होगा? आधा होगा। ऐसे समझिए, अगर जो ए का आधा है, 1/2 है, 1/2 का मतलब आधा, तो जाहिर से दोनों एक है तो ये भी आधा होगा। तो आप कह सकते हैं बी का एक दिन का काम आधा है तो 30 रसगुल्ला खाना है, तो 30/1/2 हो जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 30 × 2 बराबर कितना आ जाएगा? बताओ, 60 आ जाएगा। क्लियर है? इतना बात समझ में आ रहा है? तो आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा 60। ये लगाने का पहला तरीका है। अब यहाँ देखिएगा, एक लाइन में यहाँ ट्रिक समझिएगा सभी लोग। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब अच्छे समझिए। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया। ये बताइए, जब ये 20 दिन तक काम किए तो शेष कार्य कितने दिन के लिए बचा? दोनों के लिए 30 दिन के लिए कार्य था। 20 दिन तक काम किए, 20 दिन तक काम किए तो कितना दिन के लिए काम बचा? 10 दिन के लिए बचेगा। 30 में से 20 घटाएंगे 10, तो यहाँ जो 10 आएगा ये किसके लिए, किन के लिए होगा? शेष कार्य ए और बी के लिए होगा। अरे होगा? अरे बताओ भाई, ए और बी के लिए। और 20 दिनों में ए शेष कार्य करता है तो ए कितने दिन में? आप 20। यो शेष इसका लसा बताओ भाई, 20 कितना? 10 दूनी 20 और 20 एक 20। ठीक, इसका मतलब ये दोनों एक दिन में 2 और एक दिन में एक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। इस शेष वाला ये बताओ, एक दिन में टोटल कितना रसगुल्ला खाएंगे? 3 रसगुल्ला। सबसे पहले आप बता करिए, ये टोटल वर्क नहीं है, ये टोटल वर्क नहीं है, ये शेष वाला है। ये क्या भाई? शेष वाला है। आप 30 दिन का काम ज्ञात कर लीजिए। एक दिन में 2 एक 3 रसगुल्ला, तो 30 दिनों में कितना आएगा भाई? बताओ भाई, 3 त्रिक का 9, 90 आ गया। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? टोटल कार्य कितना आ गया? 90 आ गया। ठीक है, अब यहाँ किसका पूछा है भाई? किसका पूछा है बताओ, बोलिए, बोलो भाई, किसका पूछा है बताइए? ये बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? बोलो अभी बताइए। यहाँ बताओ भाई क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20, 20 एक 20। बोलो भाई, किसी को दिक्कत परेशानी है? ठीक, सॉरी, ये कितना है भाई? 20 है ना? 2 एक 3। बोलो
बताइए भाई कैसे लगाएंगे, बोलिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। यहाँ आप देखिए, ये जो है ये दोनों का, आप दोनों लोग मिलकर 30 दिन तक काम कर रहे हैं। ये कितना है, 2, ये 3 नहीं रहेगा भाई, सॉरी ये 3 नहीं रहेगा। यहाँ ध्यान से समझिएगा सभी लोग, देखो ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये दोनों का कितना है भाई, 2, एक दिन में 2, आज 30 दिन तक काम कर रहे हैं। पूरा काम ज्ञात कर लीजिए। सबसे पहले आप पूरा काम ज्ञात करिए, तो पूरा काम याद करिए। 2, एक दिन में 2, कितना काम, 30 काम, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 60 काम। अब ए का एक काम है, तो दोनों लोग मिल करके 2 काम कर रहे हैं, तो बी का कितना होगा, 1। अब ए बी का एक दिन में 1 काम है, 60 काम करना है, तो 60/1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, ये 60 दिन आ जाएगा। एक बार और समझिए, हमने 30 में से 20 घटाया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, चूंकि शेष में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ गया, 10 यो शेष। अब बी जो शेष काम हुआ कर रहा, बी जो है वो 20 दिन में कर रहा शेष काम, तो 10 और 20 का लसाअ 20 हो गया। अब यहाँ से जो है भाग किए, 10 दूनी 20, 1 20 में 20। तो अब यहाँ इसका मतलब ये हुआ, ये शेष काम है, ये रियल काम नहीं है। ये 20 जो है ये रियल काम नहीं है, रियल काम ज्ञात करना है। तो ए और बी एक दिन में जो है 2 काम कर रहे हैं, तो 30 दिन में 60 काम करेंगे, और 60 काम हो गया। ए का कितना है, 1 हो गया, ए का 1 है, और बी का कितना है भाई, बताओ भाई, बी का कितना होगा, 2 में से घटाएंगे 1, तो बी का कह रहा है, तो आप 1 से भाग कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है, अपनाहट घबराहट तड़पड़ाहट नहीं है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इतना सारा क्वेश्चंस जो है ये कर लिए हैं। तो आप लोग जो है, जो नए बच्चे हैं भाई, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अब आप लोग को जो है हम होमवर्क देंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसी के साथ ये चैप्टर आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चंस एकदम लगा जाइएगा। क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चंस हैं। ठीक, ये बताया नहीं गया है क्या, छूट गया होगा, कोई बात नहीं। आप लोग यह क्वेश्चन सारा चीज दिया है, इसको लगा सकते हैं। ठीक, एकदम होगा क्वेश्चन है ये, आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन से जो है आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, ठीक क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अल्टरनेट वाला, बी कार छोड़कर चला जाता है, उन्होंने मिलकर कुछ दिन तक कार्य किया, बी ए शेष अकेले 5 दिन में पूरा कर। ये क्वेश्चंस लगा जाइएगा, सारा क्वेश्चंस क्लियर है। तो ये चैप्टर आपका क्या हो गया। इसमें देखिए ये क्वेश्चंस लगाना है, बी का कह रहा है, तो बहुत ही आसान है। ये टोटल वर्क होता है, आप इसमें से इसको हटा करके कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम कम है। तो आप ये सारा चीज़ समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है भाई, ड्यूटी जाना है, ड्यूटी का टाइम है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर्स जो है, ये आपका चैप्टर क्या हो गया, वर्क एंड टाइम समाप्त हो गया। 4-5 क्वेश्चन छूटा है, तो आप लोग लगा लीजिएगा। यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चंस बता दिया जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नल और टंकी। तो ये चैप्टर क्या हो गया भाई, आपका कार्य और समय जो है, पुलिस के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवा दिए गए, हर तरह का क्वेश्चन हो गया। मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के देखते रहिए शिव सर मैथ्स।